बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोन यानी कर्ज़ा। लोन सिर्फ पैसों के लिए नहीं होता कि आपने पैसे किसी से लोन पर ले लिए हैं। लोन जो है वो गुड्स की शक्ल में भी होता है, यानी कोई कमोडिटी भी आप एज ए लोन ले सकते हैं। और इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी अगर आप कमोडिटी लोन के ऊपर लेते हैं? क्या ये जो आप अमाउंट किसी से कर्ज पे लेते हैं उन टर्म्स एंड कंडीशंस में डिफरेंट होंगी? ये क्वेश्चन भी है राना साजिद अली। तो इन्होंने लिखा है कि इफ़ आई एम फेसिंग शॉर्टेज ऑफ सम मटेरियल I could get it from any other stockist or manufacturing organization as a loan for the time being. What should be the terms of getting or giving this type of loan? तो राना साजिद अली साहब, देखिए लोन जब आप लेते हैं तो उसके अगेंस्ट जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं बिटवीन दोनों पार्टी, जो लोन देने वाला है और लेने वाला है, वो उनके रिलेशंस के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। उनकी जान पहचान कितनी है, उनका ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर कितना है और उनके रिलेशन किस टाइप के हैं। मसलन मैं अपने भाई से लोन लेता हूँ तो उसको किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, वो बड़ा जो मेरी ज़रूरत होगी पूरा कर देगा। अगर मैं अपने किसी रिलेटिव से लेता हूँ जिसको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो वो कहेगा कि भाई आप ऐसे करो कि मुझे फ़लाँ बंदे से कहलवा दो तो मैं आपको दे देता हूँ। तो इट मीन्स कि एक वर्बल गारंटी उसने मांग ली कि अगर फ़लाँ बंदा कह दे तो मैं आपको दे देता हूँ, तो इस तरह से भी मुझे लोन मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जी मुझे जो लोन है वो मिल रहा है ऐसी जगह से जहाँ से जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, जहाँ पर मुझे पता ही नहीं है, वो लोन देने वाला मुझे नहीं जानता, मैं उनको नहीं जानता। जैसे कोई बैंक हो सकता है, कोई और ऐसा फंडिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि वो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे कि जी ये पेपर आप साइन कर दें, एक प्रोमिसरी नोट साइन कर दें उतनी अमाउंट का, जितनी अमाउंट आपने लोन लेनी है, एक आप अंडरटेकिंग दे दें कि हम इतने टाइम के बाद आपको वापस कर देंगे, और कुछ और इस तरह के लीगल डॉक्यूमेंट्स जो भी वो रिक्वायर करेगा। मतलब जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन के उसको ट्रस्ट होगा कि मैं ये चीज़ें इनसे साइन करवा लूँ तो मेरा जो लोन है वो सिक्योर है और मैं इनसे अपनी पेमेंट ले लूँगा, तो वो सारे पेपर वो करवा लेगा। तो इसकी एग्जांपल वही है जैसे अगर आप बैंक में गाड़ी के लिए लोन लेने जाते हैं या पर्सनल लोन लेने जाते हैं या कोई भी लोन लें तो वो आपके सामने कुछ चीज़ें रखेंगे, कुछ पेपर के जी ये साइन कर दें। तो बेसिकली ये एक किस्म की गारंटी होती है कि जी मैंने एक गारंटी साइन की है कि जी मैं इतने पैसे ले रहा हूँ और इसके ऊपर बैंक मुझसे इतना इंटरेस्ट चार्ज करेगा और मैं इनको इस तरह से रीपे करूँगा। जो भी रीपेमेंट की कंडीशन हम आपस में डिसाइड करेंगे वो उस पर लिखी होंगी। तो अब बात आती है कमोडिटी लोन की कि आप किसी से कुछ गुड्स लोन के ऊपर लेना चाहते हैं। ये मार्केट की कॉमन प्रैक्टिस है। मार्केट में ऐसे होता है कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री में भी होता है, एक मैन्युफैक्चर दूसरे मैन्युफैक्चर से कोई कमोडिटी लोन पे ले लेता है। ये उस वक्त होता है जब कोई इंपोर्ट में उनकी कुछ प्रॉब्लम हो कि जी एक इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट में डिले में चला गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई और वो इंडस्ट्री बंद नहीं करना चाहते, तो वो किसी भी दूसरे कंपटीटर से रिक्वेस्ट करके तो वो कमोडिटी, वो प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल, वो लोन पे ले लेते हैं और लोग मार्केट में इस तरह से कोऑपरेट कर भी लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अब रह गया उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती है। तो टर्म्स एंड कंडीशन सेम वही होंगी जो कोई फंड लेने में यानी रुपीज़ या कोई पैसे का लोन लेने में जो हो सकती हैं, सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन कमोडिटी के लिए भी यूज़ होंगी, क्योंकि मतलब वही सारा प्रोसेस कि अगर दोनों के दरमियान ट्रस्ट है, पॉसिबल है कि एक भाई की एक जिस इंडस्ट्री की ज़रूरत है वो सिमिलर उसका भाई भी रन कर रहा हो, या कोई प्रोडक्ट ऐसी है उसके पास है, किसी दोस्त के रिलेटिव के पास भी है,
तो ट्रस्ट के ऊपर बगैर किसी एग्रीमेंट के वो ले सकता है। ट्रस्ट नहीं है तो वो उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन साइन करके दे सकता है, और वो डॉक्यूमेंटेशन उनकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं ये कमोडिटी इतनी क्वांटिटी आपसे ले रहा हूँ, और इतने टाइम के बाद आपको ये कमोडिटी एज इट इज़ सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी आपको वापस कर दूंगा, और इसके ऊपर मैं आपको इतना एक्स्ट्रा कमोडिटी पे कर दूंगा, या इतनी अमाउंट आपको एज इंटरेस्ट पे कर दूंगा, या इसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा, आपकी जितनी क्वांटिटी आई है उतनी क्वांटिटी आपको वापस मिल जाएगी। तो ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है मतलब दो पार्टीज़ के दरमियान उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इसको डील करते हैं। लेकिन चूँकि हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री दो जब इस तरह की डीलिंग होती है तो वहाँ पे कोई जो रिलेशनशिप होता है वो बिजनेस रिलेशनशिप होता है। वहाँ पे इस तरह की फेवर नहीं दी जाती कि ठीक है जी जितनी कमोडिटी आपने ली है इतनी वापस कर दें। वहाँ पे जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होता है बैंक का वो अप्लाई किया जाता है कि जी अभी अगर मैं आपको 10 लाख का रॉ मटेरियल एज ए लोन दे रहा हूँ तो इस 10 लाख रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट बनता है, जो बैंक 10 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है वो मैं आपसे चार्ज करूँगा। तो आप इसको जितने टाइम तक इसको होल्ड करेंगे रॉ मटेरियल को, तो उतने टाइम तक इस अमाउंट के ऊपर जितना इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है एज पर बैंक रूल्स, तो वो मैं आपसे चार्ज कर लूँगा। और उसके बाद आप मेरा इंटरेस्ट में रुपीज़ में यानी कि पेमेंट कर दें आप इंटरेस्ट की कैश में, या आप मुझे उसका रॉ मटेरियल उतना प्रोवाइड कर दें। ये फिर दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर चार्ज किया जाता है। ऐसे कोई भी बिजनेस में कोई भाईचारा नहीं होता। बिजनेस होता है तो बिजनेस में इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर किसी के बहुत करीबी रिलेशन है, जैसे भाई अपने भाई को कुछ कमोडिटी लोन पे मांग ले और वो दे दे, तो पॉसिबल है कि वो उसको वेव कर दे। अदरवाइज वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट, क्योंकि एक अमाउंट इन्वॉल्व है, जिसने वो कमोडिटी का लोन उठाना है उस कमोडिटी से उसने भी प्रोसेस करके प्रॉफिट कमाना है, और जिसने खरीद के रखी हुई थी तो उसका वो एसेट है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर हुई हुई है, तो वो भी चाहेगा कि भाई अगर मेरी अमाउंट इसके ऊपर इन्वॉल्व है और यूज़ कोई दूसरा कर रहा है तो ठीक है, मुझे कुछ प्रॉफिट जो उसने इसमें से अर्न करना है मुझे उसमें से जो मेरा हिस्सा है, यानी कि जो एज़ पर बैंक रूल जो इंटरेस्ट रेट है वो उतना मुझे पे कर दे। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन हो जाएगी। मतलब कोई फिक्स टर्म्स एंड कंडीशन किसी जगह भी नहीं होते। खा आप कोई पैसों का लोन लें, खा आप कमोडिटी का लोन लें, खा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हो, तो फिक्स रूल्स कभी किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते। हर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट के रूल्स आप खुद डिसाइड करते हैं कि जी ये चीज़ें मेरे लिए फिजिबल हैं तो ये मैं ज़रूर इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करवाऊँगा। और जो दूसरी पार्टी होगी वो भी कहेगी कि भाई ये चीज़ें मेरे इंटरेस्ट की हैं तो ये भी ऐड होनी चाहिए। तो अगर दोनों में कुछ कन्फ्लिक्ट होगा तो वो फिर म्यूचुअली डिस्कशन से ख़त्म हो जाता है कि नहीं हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो किसी एक जगह पे आके दोनों पार्टियां मिल जाती हैं कि ठीक है जी इस हद तक हम आप छोड़ दें, ये मैं छोड़ता हूँ, तो यहाँ पे हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से वो एग्रीमेंट हो जाएगा। तो फिक्स इसमें कुछ नहीं। होप फॉर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।